बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ना कुछ मेरे महादेव ने आप सभी को प्रदान करा है, जो लाखों की संख्या में आप पधार कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। बाबा की कृपा सभी जीव पर इसी प्रकार विद्यमान रहे और आप निरंतर बाबा की कथाएं श्रवण करते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। निरंतर भगवान के दर्शन आप सभी भक्तों को मिलते रहें, क्योंकि हम सभी उनके मंदिर परम दयाल की सुंदर श्री शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती, पर इतना मत बरसो कि कोई आ ना सके, और जब आ जाए तो बारिश बरसो, फिर इतना बरसो कि जो आ गया है वो जा ना सके। ये तो शिव की कृपा है, शिव की उदारता है। रात भर से जल वृष्टि, हवा, पानी, इसलिए कल बाबा ने कथा में कहलवा दिया था कि अपने घर से एक एक छाता और एक एक बिछाने की पॉलिथीन लिया। इस तरह इस चलती हुई श्वास में भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलते चलते चलने दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। चलती नौकरी में दुकान, चलती अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा। बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए जी रहे? हम किसके लिए अपनी जिंदगी जी रहे? अरे बेटा जी लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा ढाल। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ करोगे? मोबाइल देखते 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 किसी का एक मैसेज आ गया, मैसेज में उसने उसकी निंदा लिख दी, तुम्हारा पाप उपजने वाला है, इसलिए उसमें तुमने नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से भी एक बात लिख दी, पाप सामने प्रकट हो गया। मतलब तुम्हारे भीतर वो गलत विचार आ गया, गलत सोच आ गया, गलत दृष्टि आ गई। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता। पुण्य को करोगे तो पुण्य होगा। किसी को भोजन कराया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने अगर पुण्य कमाया, पुण्य की कमाई आपको खुद करना पड़ेगी। वही जो अंदर भरा है, वही उसी की डकार आती है जो अंदर भर रहा है।
अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना। अब इसको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो करे हुए हो प्रैक्टिकल। आप एक काम करना, कड़ी बनाकर चावल के साथ कड़ी खा जाना। अब तुम्हें दिन भर कड़ी की टक्कर आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के जरा नहीं होता। मंगलसूत्र में काला दाना और सोने का दाना होता है, आखिरी में एक पेंडिल होता है। मंगलसूत्र हमारे को, स्त्री को जब शादी का समय होता है, उसका पति उसके गले में जो मंगलसूत्र पहनाता है, उस मंगलसूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगलसूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है, उसका एक कारण होता है। पति पत्नी के गले में मंगलसूत्र देते समय कहता है, इस मंगलसूत्र को देख लो, इसमें एक काला धागा है तो एक पीला दाना है। मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे और जीवन को हमें जीना है। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। काले अगर मोती पड़े हैं तो सोने का मोती भी पड़ा है। कुछ दिन अगर काले निकलेंगे तो सोने का दिन अर्थात अच्छे दिन भी आएंगे। ये दिन चलते 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 जो आखिरी में पेंडिल है उस पर पहुंचेगा। मतलब एक ना एक दिन जीवन का ऐसा आता है कि हमारे जीवन को हम सुखमय जीने का तरीका सीख जाते हैं। वो मंगल सूत्र, मांग का सिंदूर, नारी के तन पर पड़ा हुआ 16 श्रृंगार में से एक एक श्रृंगार नारी के जीवन के एक आनंद को दर्शाता है। आनंद, वो एक आनंद का प्रदान। भजन करोगी, इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटती 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है। तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं, माँ तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ हम तुझे क्या दें, तेरा भजन का प्रताप इतना है। प्रकट हो गई शिव जी के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। पार्वती जी पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती और भगवान शिव, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव पधार। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। भगवान शिव के गले में, भगवान शंकर माता पार्वती के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर बोल बम का नारा है। बड़े भाव से मंगल विवाह हुआ। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। आज पत्र पढ़ने से रह गए सारे, तो इन पत्रों को हम पढ़ तो बहुत सारे लिए थे, रह गए, ध्यान नहीं रहा सिंदूर की कथा में। कल इन पत्रों को अवश्य पढ़ेंगे, इसको संभाल के रखें, कल पढ़ लेंगे। ये सारे पत्र कल की कथा में हम लेंगे, रह गए हैं जो। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने सुंदर भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करा है और बड़ी आनंदमय इस पावन कथा को आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, मेरा विश्वास करता है कि इतनी आनंदमय भाव भक्ति में कथा का रसतत्व श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर महादेव। बाहर कीचड़ बहुत है,